नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार यादव आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट रीट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाला विशेष EMRS और सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी और जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। हमारा आज का टॉपिक है विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मूल्यांकन की एक पद्धति है ये विद्यालय आधारित आकलन, जो पूर्णतः गतिविधि पर आधारित है और वर्तमान समय को देखते हुए उस बालक की ज्ञानात्मक विकास के अलावा अन्य जो उसकी क्षमताएं हैं, अन्य उसकी जो योग्यताएं हैं, उसको मापने का, उसको पहचानने का एक तरीका है SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्योंकि ज्ञानात्मक जो विकास है, ज्ञानात्मक जो पक्ष है, उसके लिए तो बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, लेकिन वर्तमान का जो दौर है वो केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही नहीं है। तो बालक की कलात्मक योग्यता, सौंदर्यात्मक योग्यता, सांस्कृतिक योग्यता, विचारों की योग्यता, अन्य कार्य करने की क्षमताओं की योग्यताओं को परखा जाए या जिसको पहचान की जाए, ऐसे आधारित गतिविधि जो है वो कहलाती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। नाम से ही पता चल रहा है कि विद्यालय आधारित है, तो ये स्कूल में स्कूल के छात्रों का, स्कूल के शिक्षकों द्वारा किया गया आकलन है। ये इसलिए लागू किया गया है कि एक स्कूल के छात्रों की योग्यता को उस स्कूल के शिक्षक ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं, दूसरे स्कूल के शिक्षक उस योग्यता को बेहतर तरीके से नहीं जान सकते। इसलिए ये जो आकलन है स्कूल में किया जाता है, स्कूली शिक्षकों के द्वारा ही किया जाएगा और स्कूल के छात्रों का ही रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उन बालक की योग्यताओं, क्षमताओं का पता लगाया जा सके। ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ बौद्धिक का भी, भावनात्मक का भी, कलात्मक का भी, सौंदर्यात्मक। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ज्ञानात्मक पक्ष कमजोर होता है, लेकिन उनका कलात्मक पक्ष अच्छा होता है। कोई बालक बहुत अच्छा चित्रकार हो सकता है, कोई बालक अच्छा मूर्तिकार हो सकता है, कोई बालक अच्छा संगीतकार हो सकता है। उसकी ये योग्यता कौन पहचानेगा? उन योग्यताओं की पहचान करने और उन योग्यताओं के अनुसार उस बालक की भविष्य की योजना बनाने में जो सबसे कारगर असेसमेंट है वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसके द्वारा ही हम बालक के विभिन्न पक्ष की योग्यताओं को जान सकते हैं और उसे एक नई दिशा दे करके उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित, अब ये जो गतिविधि है स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ये पूर्णतः क्या है? बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित है, गतिविधि आधारित आकलन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ये मैक्सिमम क्या है? गतिविधि आधारित। गतिविधि के द्वारा उस बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को जाना जाता है और उसके अनुसार आगे की योजनाएं बनाई जाती है। अब ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये दबाव रहित, क्योंकि परीक्षा का दबाव होता है, लेकिन ये जो गतिविधि है ये दबाव रहित है, क्योंकि इसमें खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से उस बालक की क्षमताओं को जाना जाता है, तो उसमें उस बालक पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, तो बालक तनाव मुक्त रहता है। दबाव रहित आकलन करेंगे तो बालक क्या रहेगा? तनाव मुक्त रहेगा। या भागीदारी पर आधारित, बातचीत पर आधारित आकलन है। भागीदारी होगी, बातचीत होगी और बातचीत पर आधारित आकलन है। उस बालक की बातों से, उसकी एक्टिविटी में भागीदारी से तनाव मुक्त करके, दबाव से रहित होकर उसके अंतर्निहित क्षमताओं को जाना जाता है। अब ये जो आकलन है SBA, इसमें 3 प्रमुख शब्द होते हैं: के लिए आकलन, का आकलन और के रूप में आकलन। देखिए, के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। दूसरा इसका पॉइंट का आकलन, सीखने
का आकलन, सीखने का आकलन, और सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो ये लगभग 3 टाइप से जो बच्चे को जानते हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम। इसके 2 उदाहरण देंगे। कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को स्थानीय भ्रमण पर ले जाती है और भ्रमण से आने के बाद वह उस भ्रमण पर चर्चा कर रही है। क्या कर रही है? चर्चा करती है। तो ये कौन सा आकलन होगा? छात्रों को भ्रमण पर ले जाया गया, भ्रमण से वापस आए और वापस आने के बाद उस पर चर्चा कर रही है। तो याद रखना, ये जो आकलन है वो है के लिए आकलन है। वो चर्चा इसलिए कर रही है, सीखने के लिए चर्चा कर रही है। अब बात करेंगे आगे। अब सीखने का आकलन कौन सा होगा? तो कुछ समय बाद वो अध्यापिका अपने बच्चों से शैक्षिक भ्रमण पर एक निबंध या पैराग्राफ या 10 वाक्य लिखवाने को कहे। छात्रों को कहा कि हम जो भ्रमण करके आए थे उसके ऊपर आप 10 वाक्य लिखो। अब क्या होगा? अब छात्र जो 10 वाक्य लिखेंगे तो वो जो भ्रमण करके आए हैं उसके आधार पर उनका ज्ञान, उनके भाव, उनकी मानसिकता, इन सब को मिला करके वो 10 वाक्य लिखेंगे। तो ये कौन सा आकलन कहलाएगा? का, सीखने का आकलन। कि छात्रों ने जब भ्रमण करके आए तो इनके विचार क्या हैं उस भ्रमण के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति, उस स्थल के प्रति। तो ये उसका कौन सा आकलन है? सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। अब सत्र के अंत में यह समय, सत्र समाप्त हो गया। सत्र समाप्त होने के बाद उनकी परीक्षा ली जाती है। उस परीक्षा में निबंध या विचार, पैराग्राफ या ऐसा कुछ लिखा जाता है। उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि इस बच्चे को इस चीज की समझ है, इस चीज का ज्ञान है। तो इस प्रकार का जो आकलन होगा अंत में, वो आकलन कहलाता है सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो दोस्तों, आकलन जो है 3 प्रकार से जो उसका आकलन किया जाएगा। किस लिए? सीखने के लिए आकलन किया जाएगा, सीखने का आकलन किया जाएगा और सीखने के रूप में आकलन किया जाएगा। आकलन जो है वो उसकी 2 विधियां रहेंगी आगे, फॉर्मेटिव और समेटिव, लेकिन इस आधार पर आकलन किया जाएगा। इसका एक उदाहरण और देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, घर के लिए कोई महिला रसोई घर में खाना बनाते वक्त या सब्जी बनाते वक्त खाने को चखती है, नमक सही है कि नहीं है, पानी ज्यादा है, स्वाद बने कि नहीं। मतलब खाना बनाने के दौरान खाने को चख रही है, तो क्या कर रही है? तो वो सीखने के लिए आकलन कर रही है। खाना क्यों चख रही है? सीखने का आकलन नहीं है, सीखने के लिए कि इसमें क्या कमी रह गई या क्या कमी को दूर किया जाए। तो सीखने के लिए आकलन। तत्पश्चात खाना बन गया, मेहमान आ गए, मेहमानों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मेहमान जब जाने लगे तो उन्होंने कहा खाना बड़ा स्वादिष्ट था, सब्जी तो बहुत ही टेस्टी थी। अब वो जो मेहमान थे वो किसका आकलन कर रहे हैं? सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं, सीखने का आकलन कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपने जो खाना बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी है। तो वो उस महिला के सीखने का आकलन कर रहे हैं कि इसको खाना अच्छा बनाना आता है। अब यहां कैसे पूछेंगे? तो सुनना, धीरे धीरे सभी मेहमानों में, रिश्तेदारों में, परिवार में, समाज में ये धारणा बन जाती है, ऐसा मान लिया जाता है कि ये महिला खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, इसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट और साफ सुथरा होता है। जब ये धारणा बनी तो हमने क्या किया? उस महिला के सीखने के रूप में आकलन किया है कि इसका सीखना सफल हुआ है, यह अपने काम में दक्षता प्राप्त कर चुकी है और हम इसके खाने पर पूर्ण विश्वास करके खा सकते हैं। तो यह है सीखने के रूप में आकलन। 3 प्रकार हो गए। अब बात करेंगे
कि आकलन किस प्रकार से किया जाएगा, किन विधियों से किया जाएगा, तो उसके दो प्रकार हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। समेटिव का जो नाम है वो है योगात्मक, सारांशात्मक, संकल्पनात्मक है, संकल्पनात्मक। फॉर्मेटिव की बात करेंगे तो क्या है, रचनात्मक, गतिविधि, लगातार। दो प्रकार से आकलन साल भर में करते हैं। एक आकलन साल भर चलता रहता है, हर दिन होता है, क्रम से होता रहता है, लगातार होता है, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। स्कूल में होता है, अल्पकालिक होता है, इसके परिणाम दीर्घगामी परिणाम नहीं, अल्पकालिक परिणाम। जैसे किसी से निबंध लिखवा लिया, कोई काम दे दिया, कोई गतिविधि दे दी, उसके आधार पर हम फीडबैक देंगे और उसमें सुधार करेंगे, तो यह आकलन कहलाएगा फॉर्मेटिव आकलन। आपने कक्षा में भ्रमण करके आ गए, चर्चा कर ली, उस पर फीडबैक ले लिया, यह है रचनात्मक आकलन, क्योंकि आप इसके आधार पर आगे की योजना बनाएंगे। रचनात्मक लगातार होगा, अल्पकालिक होगा, तत्कालिक होगा। आपने काम करवाया, स्कूल में वृक्षारोपण करवाया, उस पर चर्चा करी, पर आपने पाया कि बच्चों ने वृक्ष तो अच्छे से लगाए हैं लेकिन उचित दूरी नहीं छोड़ी, या एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में उचित दूरी जो रखनी थी वो नहीं रख पाई। तो हम चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, ताकि हम आगे जो कार्य करें उसमें सुधार किया जा सके। यह अल्पकालिक हो गया। अब हम बोलेंगे कि हम जब भी अब आगे पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 20 फुट का गैप देंगे, उसके बाद पेड़ लगाएंगे, तो ऐसा आकलन कहलाएगा रचनात्मक। और जो होता है सॉरी दोस्तों, अल्पकालिक होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। जब जब शिक्षण प्रक्रिया चलेगी तब तब फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता रहेगा। आपने कोई भी गतिविधि दे दी, एबीएल किट का प्रयोग कर रहे हो आप, एबीएल किट के प्रयोग से आपने किसी बालक बालिकाओं को 1 से लेकर 10 तक गिनती या ABCD सिखाई है। अब आप उसमें चर्चा करोगे, आप उससे पूछ रहे हो कि बच्चा आपने ए बनाना कैसे सीखा, आप क्या जान रहे हो, आप सीखने के लिए कर रहे हो कि बच्चा ए बनाना सिखाया नहीं सीखा, उसको क्या सुधार किया जाए, क्योंकि अल्पकालिक होता है, इसमें सुधार करना और फीडबैक होता है। तो ये कहलाएगा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है और फॉर्मेटिव होता है, और छात्र केंद्रित होता है, छात्रों पर केंद्रित होता है। शिक्षक बनाते हैं, तत्कालिक होता है, लगातार होता है, छात्र केंद्रित होता है। ये होता है फॉर्मेटिव। कौन सा होता है, फॉर्मेटिव। जब फॉर्मेटिव लगातार चलता रहता है तो एक निश्चित समय के बाद, निश्चित समय मतलब 3 महीने, 6 महीने, सत्र के अंत में या इकाई कंप्लीट होने के बाद हम उसके ज्ञान और अन्य पक्षों का जो मूल्यांकन करेंगे एक निश्चित समय पे, वो कहलाएगा योगात्मक, समेटिव असेसमेंट। योगात्मक, सारांशात्मक, संकलनात्मक। इकाई के अंत में होता है, इकाई के अंत में होगा, इकाई बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, उसके अंत में होता है। और इसमें समग्र होता है, इसमें फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, समेटिव क्वेश्चन होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मानसिक, सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है बड़े पैमाने पर। दूसरा हमारा पॉइंट है बड़े पैमाने पर। देखिए ये स्कूल में होता है और ये बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने का मतलब है राज्य स्तर पे हो सकता है, जिला स्तर पर हो सकता है, तो वो कौन सा कहलाएगा, बड़े पैमाने पर होता है। और जिला और राज्य स्तर पे होता है केंद्र, यहाँ पे छात्र केंद्रित था और यहाँ जिला और राज्य और छात्र के समग्र विवरण का आकलन होता है। RKMSB, RKSMB की क्या है, समेटिव आकलन। एक तरह से सारी गतिविधियां होती है, ज्ञानात्मक, फॉर्मेटिव भी होती है, मानसिक भी होती है, लेकिन वो कब होता है, एक निश्चित समय पे होता है। योगात्मक, क्योंकि इसमें बड़ी चीज क्या है, ग्रेड, अंक देना। जिसमें ग्रेड दी जाए, अंक दी जाए, पैमाना तय किया जाए, वो कहलाता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट। दोस्तों साल भर चलता रहता है फॉर्मेटिव,
समेटिव एक निश्चित समय पे किया जाता है, 3 महीने, इकाई के अंत में, 6 महीने या सत्र के अंत में। उसमें ग्रेड दी जाती है, अंक दिए जाते हैं, बड़े पैमाने पे किया जाता है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे या केंद्र राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाता है। इसमें छात्र के समग्र विवरण का आकलन होता है, समग्र रिपोर्ट होती है, संपूर्ण विकास का उसका आकलन किया जाता है और इनको ही बोलते हैं सीसी। ये किस रूप में चलता है राजस्थान में? सतत एवं समग्र मूल्यांकन के रूप में ये चल रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।